आवाज आ नहीं रहा कि रिकॉर्ड शुरू हुआ कि नहीं। बट लग रहा है कि रिकॉर्ड शुरू रिकॉर्डिंग तो हो गया है। ऊपर दिखा रहा अभी था। कुछ देर पहले रिकॉर्डिंग। तो दिखाया था, रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया था जो। ठीक है, अभी दिखा रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग दिख रहा है स्क्रीन पे तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक। तो ऐसे हम किसी SQL आईडी का SQL टेक्स्ट देख सकते हैं। तो कोई यूजर बोला कि हम ना देखिए, कुछ हम इंसर्ट चलाए थे, देखिए ना कहाँ कहाँ से चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। तो हम लोग क्या किए कि वो लाइक लगा के उसका क्वेरी फाइंड कर लिए। हमको मिलेगा 5-6 क्वेरी, ये तो मेरा सिस्टम है तो दो मिला। रियल वर्ल्ड में क्या होगा, सेम टेबल को हजारों लोग यूज करेगा। तो लाइक वाला जो कंडीशन है, हम जितना बड़ा करते जाएंगे, जितना और ज्यादा लंबा क्वेरी देंगे, उतना सटीक डेटा आने का चांसेस ज्यादा है। जैसे हम सिर्फ लाइक में डीबी प्रोफाइल डालते हैं, तो ये व्यू तो बहुत क्वेरी में यूज होता है, तो मल्टीपल क्वेरी आता है। तो इसी को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो थोड़ा और सटीक मैचिंग वाला डेटा ही सिर्फ दिखेगा, है ना। तो अगर मेरे को एक से ज्यादा क्वेरी दिखेगा तो हम यूजर को बोलेंगे कि सर देखिए, तो ये वाला क्वेरी है क्या, उसको पढ़ के बताना है। वो बोलेगा हाँ हाँ यही क्वेरी है। तब उसका SQL आईडी उठाएंगे, फिर फाइंड करेंगे सेशन। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, आ जाते हैं अपना फिर से अपना बेस क्वेरी पे, जो हम लोग बनाए हैं, ये वाला। इसमें क्या फिल्टर ऐड करेंगे, SQL आईडी वाला, है ना। यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट वेरिएबल यूज करेंगे ताकि हमसे इनपुट मांगे चलाते समय। ये, ठीक है, SQL आईडी मांगा, हम ये दे दिए। तो अभी कोई सेशन नहीं चल रहा है इस SQL आईडी पर। ठीक है। बट अगर कोई सैंपल हमको देखना है चलते हुए, तो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये SQL आईडी चल रहा है अभी, तो इसका देख लेते हैं। ठीक है, सपोज यही SQL आईडी था किसी यूजर का। तो हम उसको फट से देख के बता दें हाँ सर आपका SQL चल तो रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये लॉक में फंसा हुआ है। ऐसे हम फट से रिपोर्ट यूजर को कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, SQL आईडी मिसिंग है। SQL आईडी भी हमको चाहिए, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको मेरे ही ऑर्डर फॉलो करना है SQL कॉलम का। कैसा भी आप लोग अपने हिसाब से कॉलम का ऑर्डर चूज कर सकते हैं। SQL आईडी मांगा हम, ये SQL आईडी को दिए, ये ऐसा उठा दिया, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेशन लॉग्ड इन बिटवीन स्पेसिफिक टाइम। ये भी बड़ा मतलब काम का चीज है। पूछा जा सकता है कि मेरे को ये बताओ कि 11 से 12 बजे के बीच में लॉग इन किया हुआ कितना यूजर, डेटाबेस में है 100 यूजर, कितना यूजर है जो 11 से 12 के बीच में लॉग इन किया। ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, फिल्टर कहाँ लगेगा, किस कॉलम में लगेगा, थोड़ा बताइए। लॉग इन टाइम वाले में लगेगा। लोगों। ठीक है, इसमें लगाएंगे इसमें। और ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि दो टाइम के बीच का वैल्यू जानना है तो बिटवीन ऑपरेटर लगेगा, है ना। बिटवीन, सिंगल कोट में मेरे को देना है टाइम। जैसे फिलहाल हम देख लेते हैं मेरे डीबी में कौन सा है, ताकि हम ऐसा बना सके। मेरे को दिख रहा है 23/9 का। 8 बजे का टाइम है, 8:10। तो कल का रात 10:16 से आज का 9 तक है, तो हम कल का रात का 10 से 11 का निकाल लेते हैं, मतलब 23 से। वो सेशन डेटाबेस में होना चाहिए तभी आउटपुट आएगा, है ना। 23 सितंबर 2025 रात का 10 बजे से। ये एंड 10 से 11। ठीक है। अब जब टाइम बेस्ड निकालेंगे तो हमेशा प्रैक्टिस रखना है ऑर्डर बाय का, ऑर्डर बाय लॉग ऑन टाइम, ताकि एक ऑर्डर में दिखे। ठीक है।
फिलहाल ये चलाएंगे तो डेटा या तो नहीं आएगा या तो एरर आएगा। देखते हैं आता है क्या। आ गया भाई। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आएगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में था लॉग ऑन टाइम में, तो कैप्चर हो गया। बट बहुत से केस में नहीं आएगा। उस केस में क्या करेंगे, और एक कल ना इसको डेट फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है। अगर वैसा केस होता है तो एक और क्वेरी हम देते हैं। अगर ये नहीं काम किया तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? टू उसको तो डेट। डेट जो कन्वर्ट करते हाँ। देन वहाँ से कॉमा कोट, इसका फॉर्मेट देंगे कि हम किस फॉर्मेट में डेट पास किए। तो डी डी एम एल भाई 624 माइन सेम को ये हमें भी उनको देना रहेगा। ठीक है। ये भी चलाएंगे तो आउटपुट वही आएगा। बट ये आउटपुट हर समय काम करेगा, मतलब ये क्वेरी हर कंडीशन में काम करेगा। ऊपर वाला हो सकता है ना काम करे। अगर किसी सर्वर में डेट का फॉर्मेट किसी और तरीके का हो तो मैच नहीं होगा। नोटिस कीजिए हम डेट फॉर्मेट हूबहू वैसा ही दिए हैं जो डीबी में कैप्चर हो रहा है। इसीलिए वो काम करेगा। कहीं कहीं पे अगर ये सेव का जगह 09 होता है तो प्रॉब्लम कर जाता है ना। तो आप लोग दोनों ही क्वेरी रख सकते हैं। ठीक है। तो सेशन मॉनिटरिंग में कितने तरीके का कंडीशन बन सकता है। ठीक है। इतना में कोई डाउट है? हैं। ठीक है। नाउ सेशन किल कैसे करते हैं। तो सेशन किल करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका एसआईडी एंड उसका सीरियल हैश। सिंपल। बस। ठीक है। और किल कैसे करते हैं, अल्टर सिस्टम किल सेशन सिंगल कोट एसआईडी कॉमा सीरियल हैश पोर्ट बंद सिंपल। एक तरीका। दूसरा तरीका इमीडिएट। तो ज्यादातर जगह में ये यूज होगा। ये क्या करता है, इमीडिएट किल कर देता है। ये क्या करता है, मार्क करता है और किल। ऑरेकल डज इट लेटर, नॉट यूज्ड कॉमनली। ठीक है। ऊपर वाला मेथड आमतौर पे यूज नहीं होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई किल किए तुरंत किल हो जाए। ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादातर जगह यूज होता है। ठीक है जी। नाउ अरे क्या है हमारा मॉनिटरिंग के बाद। हाँ, सेशन ट्रेसिंग। ठीक है। जिसका हम लोग कल बात कर रहे थे कि कोई यूजर अपना सेशन में क्या क्या क्वेरी चला रहा है। ठीक है। वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरा क्वेरी स्लो चल रहा है, मेरा क्वेरी स्लो चल रहा है। ठीक है। या मेरा ये अगर वो सटीक बता पा रहा है कि मेरा यही क्वेरी स्लो है तब तो हमको ट्रेस में दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन होता क्या है कि एप्लीकेशन टीम का क्या होता है, जैसे ये मेरा क्रोम है, उनका मान लो फ्रंट एंड बना हुआ है। ठीक है। तो उनका ना यहाँ यहाँ बटन बटन बना होता है। तो जब वो लोग ये बटन पे क्लिक करते हैं ना, बैकएंड पे हो सकता है एक या एक से ज्यादा क्वेरी फायर होता है। वो डेटाबेस में फेच करता है। फिर वैसा एक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखता है। अगेन फिर एक नया पेज खुलता है, वहां कुछ क्लिक करता है। अगेन डेटाबेस में क्वेरी हिट होता है, रिजल्ट आता है, प्रोसेस होता है, पेज पे दिखता है। तो उसका क्या होगा, सपोज वो पेज खोला, वो इतना बड़ा मान कुछ फॉर्म है, फिल किया, सबमिट किया,
तो उस सबमिट के क्लिक करते ही बैकएंड में 5-6 क्वेरी चला, लेकिन उसको तो स्क्रीन पे बस घूमता हुआ दिखेगा। फ्रंट एंड पे ये तो नहीं दिखता कि अभी हम ये क्वेरी चलाए, ये चल गया है, अब ये क्वेरी चल रहा है, अब ये क्वेरी चल रहा है, वो तो फ्रंट एंड पे पता नहीं चलता है ना, वो तो बैकएंड में हो रहा है। तो उस केस में बड़ा मुश्किल होता है पता करना कि यूजर कंप्लेन कर रहा स्लो स्लो स्लो, बट कहाँ पे स्लो है, क्या स्लो है, ये पता करने के लिए हमको उसका सेशन पे ट्रेस लगाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं ट्रेस, वही देखेंगे। हाउ टू ट्रेस यूजर सेशन। ठीक है। नंबर 1, फाइंड द सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, हमको यूजर का सेशन फाइंड करना होगा। डेटाबेस में लाखों लाख, ज्यादा हो गया, 1000 सेशन होगा, हमको सटीक उसी यूजर का सेशन चाहिए। ठीक। नंबर 2, फाइंड प्रोसेस आईडी ऑफ द सेशन। उसका प्रोसेस आईडी फाइंड करना है। ठीक। नंबर 3, इनेबल ट्रेस। जब पीआईडी मिल जाएगा तो ट्रेस इनेबल करेंगे। देन आस्क यूजर टू रन क्वेरीज। यूजर को बोलेंगे सर आपका जो भी क्वेरी चलाना है या बटन पे आप जो क्लिक कर रहे हैं वो कीजिए, जब आपका वो काम हो जाए तो हमको बताइए। when users task is done, disable the trace, then कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट टू txt फॉर्मेट। देन क्या करना है, एनालाइज दी ट्रेस फाइल। जब वो txt में कन्वर्ट हो गया तब हम एनालाइज कर सकते हैं ट्रेस फाइल को, दैट विच SQL is running slow etc. और फाइनली रिजॉल्व द इशू। कैसे भी हम वो करें, पूरी ट्यून करके करें, कुछ भी करें, वो बात का मैटर है। ठीक है। इसी 8 स्टेप में ये हो सकता है। सबसे पहला काम क्या है, सेशन फाइंड करना है, तो इसमें हमारा पिछला ही पूरी काम आएगा। क्योंकि यूजर का सेशन होगा तो कौन सा पूरी काम आएगा, किसी यूजर का चेक करना है ना, तो कौन सा काम आएगा, किसी पर्टिकुलर यूजर वाला। ठीक है। इससे फाइंड कर लेते हैं। सपोज अभी मेरा कौन सा चल रहा है, कौन सी से सिंगिंग करेंगे। ठीक है, हम इस सेशन पे करेंगे, तो हम 1 AM का सेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। 3 सेशन दिख रहा है, बट लॉग ऑन टाइम पे ध्यान दो और अपना टाइम देखें तो पता चल गया यही सेशन है, तो हमको पता चल गया कौन सा सेशन। तो मेरा पहला काम तो हो गया। हमारा सेशन कौन सा है, हमारा सेशन ये होगा, इसको नोट करके रख लेना। नाउ उसका पीआईडी निकालना है। ठीक है। तो चूंकि प्रोसेस का बात हो रहा है, पीआईडी का बात हो रहा है, तो उसका डिटेल मिलता है V प्रोसेस व्यू से। ठीक। तो इसमें जॉइन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें कॉलम देखना है ADDR, और V सेशन में एक कॉलम होता है कुछ PADDR करके,
ये वाला, इन दोनों में लगाना है। हाँ, कल ही बता रहे थे। हाँ, सेलेक्ट SID, और ये क्या है, SPID है, और प्रोसेस नेम है। ले लेते हैं SPID, प्रोसेस नेम काफी है, वीडियो सेशन, कैलियाजिंग A कर दिए, प्रोसेस कैलियाजिंग B कर दिए, वेयर वीडियो सेशन से क्या उठा लेते हैं, पीरियड उठा लेते हैं, इक्वल टू प्रोसेस से क्या उठा लेते हैं, एड्रेस। देखते हैं और कुछ मैचिंग है क्या, नहीं, ठीक तो नहीं करते। ये असाइनमेंट तो है ना? क्या है, एसआईडी तो मैचिंग है ना उसमें शायद। नहीं SID नहीं है ना, PID है ना। है ये ठीक है, एंड S डॉट, सॉरी, A डॉट, इसका देख रहे हैं, केम का देख रहे हैं, एलियासिंग देते हैं, SID मिलेगा हमको वीडियो प्रोसेसिंग से, SPID मिलेगा प्रोसेस से, ये भी मिलेगा प्रोसेस से। ठीक है, चेक हो जाना चाहिए। प्रोसेस नेम क्या होगा, स्पेलिंग गलत था क्या, सॉरी, P नहीं है। ठीक है, मिल गया। इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा है। ठीक है, दो दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं, हमको तो पता चलेगा, हमको SID पता है ना, 46। एक काम करते हैं, SID पे करते हैं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, ये मेरे को मिल गया PID। ठीक, कंफर्म कैसे करेंगे PID सही है कि नहीं, ये PID हमको सर्वर पे भी मिलेगा। अगर हम ग्रेप करेंगे इस PID को, तो ये हमको सर्वर पे मिलना चाहिए। तो देखो, मिल रहा है। और ये PID एक ओरेकल प्रोसेस का ही मिलेगा, 110%। इससे हमको श्योर होगा कि हाँ, ये PID एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आ रहे PID तक। नाउ अब हमको क्या करना है, ट्रेस इनेबल करना है। तो ओरेकल का अपना इनबिल्ट एक टूल है, पूरा डीबग नाम का। ठीक है, इससे इनेबल करते हैं। ठीक है, कमांड जो है, हम भी भूल गए हैं, हम भी लिख के रखें कहीं पे। हम्म, ये मैं एक हम स्क्रिप्ट वाला बनाए थे जो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, हम भी इसी को यूज करते हैं। इसमें हम जो जो पूरी यूज करते हैं वो सारा हम यहाँ डाल देंगे। ये कहीं से भी एक्सेस होता है, वो कंटिन्यू। ठीक है, इसमें अगर हम फाइंड करेंगे पूरा डिटेल, क्या मिल जाएगा। ठीक है, इसमें है, तो वो इसे कॉपी कर लेने का है। ठीक, ये कमांड है पहला, इनेबल करने के लिए यहाँ पे PID डालना है। PID हमको मिल गया है, डाल दिए। डिसेबल करने के लिए ये यहाँ, बस आंख बंद करके चारों घंटे चला देंगे। चल गया। इवेंट में कुछ चेंज नहीं करना रहता है। कहाँ पे, यहाँ नहीं, 10046 का मतलब है सारा इवेंट कैप्चर करेगा, अच्छा। सारा इवेंट कैप्चर करेगा, कोड और इवेंट करेंगे। ठीक है, मेरा ट्रेस इनेबल हो गया। हम यूजर को बोलेंगे सर आप अपना क्वेरी चला लें। ये वो ट्रेस है जिसके अंदर सारा कंटेंट राइट होगा। तो अगर इसको हम टेल करके रखेंगे ना, इसके अंदर oracle लगातार कुछ ना कुछ लिखेगा। देखो,
अभी इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है ना। ये मेरा यूजर का सेशन है। इस अभी अगर कोई कमांड चलाएगा तो हमें कैप्चर होगा। कैप्चर हुआ। ठीक। फिर अभी हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ कैप्चर नहीं होगा। फिर हम कोई कमांड चलाते हैं, फिर चलेगा तो कैप्चर हुआ। ठीक। अगर हम कुछ कमांड चलाते हैं, ठीक है। 3 क्वेरी चल गया, सपोज मेरा 3 था। अब यूजर बोला कि हाँ मेरा काम हो गया। ठीक, आप ट्रेस बंद कर दो, या उसका सेशन एग्जिट हो गया। अगर उसका सेशन एग्जिट हो जाएगा तो एस आई डी हट गया डेटाबेस से। एस आई डी हट गया तो पीछे से जो प्रोसेस आईडी क्रिएट हुआ था वो भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। उस केस में मेरे को ट्रेस बंद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक। बट हम रिस्क रिस्क नहीं लेते हैं। हम लोग वही स्टार्ट किए हैं तो स्टॉप भी करेंगे। एक ये प्रॉब्लम है सिक्वल प्लस के साथ, अगर सिक्वल में रहते रहते एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज करेंगे तो कमांड हैंग कर जाता है। इसके लिए हमको टेल कमांड को फिल करना पड़ेगा। वैसे फिल करते हैं। ठीक है। तो डिसेबल करना है। तो एक मिनट है, फोन हो रहा है। यस। हेलो। आवाज आ रहा है ना। ये सेट हो गया। डिसेबल करना है। डिसेबल हो गया। खत्म। नाउ अब जो मेरा टेस्ट फाइल बना है इसको जरा चेक करेंगे इसका क्या साइज है। ये वाला फाइल है। तो 256 KB का बना है। ठीक है। अभी चूंकि ये जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, अभी ऊपर में आप लोगों को दिखाई होगा कुछ ऐसा सा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इससे हम क्या ही समझ लें। है ना, कुछ ऐसा ही राइट होता है टेक्स्ट फाइल, तो इसको कन्वर्ट करना होगा। टेक्स्ट टेक्स्ट तो है ही, बट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। उसके लिए एक टूल आता है, उसको बोलते हैं टीके पर। कन्वर्ट टेक्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, टीके पर। इसका सिंपल होता है इनपुट फाइल स्पेस आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल में टीएक्सटी लगा देंगे तो टेक्स्ट फाइल बना देगा। चला देना है इसको। बन गया। चेक करेंगे। भैया ये आउटपुट फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन भी होता है ना? नहीं, मेरा मर्जी, मैं आउटपुट फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी दे दूँ, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट होने वाला था। तुम टेक्स्ट दो, डॉट लॉग दो, कुछ भी दो, लेकिन है तो टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बन गया। अब इसको अगर हम मोड करेंगे तो वो जो क्वेरी चलाया था, 3 क्वेरी हम चलाए थे, याद रखें तो 3 ही क्वेरी दिखेगा। उसके अलावा अगर इंटरनली ओरेकल बैकएंड में कुछ कुछ चलाया है तो वो भी इसमें कैप्चर होगा। ठीक है। तो ये सब जो है ओरेकल का जो इंटरनल क्वेरी है, ये वो सब आया है। ठीक है। इसमें को ढूंढना है मेरा अलग क्वेरी सब, ये सब इंटरनल है। ठीक है, इसमें
इंटरनल क्वेरी ज्यादा आ गया है, एक और फिल्टर लगाते हैं, सिस इक्वल टू नो। इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड का क्वेरी है, यानी हम जब लॉगिन करते हैं तो ओरेकल के हाथ में कुछ कुछ लिखता है ना, तो वो भी मेरे सेशन के पीछे ही चलता है। तो सिस इक्वल टू नो कर दिए, दोबारा बन गया। इस बार देखते हैं फाइल का साइज कितना है। हाँ, कुछ क्या नहीं। अब पढ़ते हैं क्या आया। अब ठीक आया। ठीक है, हम क्या चलाए थे सबसे पहले, टाइम चेक किए थे। देखते हैं टाइम चेक किए थे कि नहीं। हाँ, सबसे पहले हम टाइम चेक किए थे, करेक्ट, वही चेक हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ, हर क्वेरी का तीन फेज होता है, पार्सिंग होता है, एग्जीक्यूट होता है, देन फेच होता है। ठीक, तो पता चला एक बार पार्स हुआ, एक बार एग्जीक्यूट हुआ, और दो बार फेच हुआ। तो हमको फोकस करना है पार्स, एग्जीक्यूट और फेच में कितना टाइम लगा। तो यहाँ हमको दिख रहा है, क्योंकि मेरा डेटाबेस में कुछ चल ही नहीं रहा है, तो लेफ्ट टाइम माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में। और रिकॉर्ड्स कितना आया, एक ही रिकॉर्ड आया। ठीक है, तो ये क्वेरी में कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भैया, यही बोल रहे थे, टफ फाइल टाइप नहीं है, पार्सला एक्सेला पेज, ऐसे पेज ऐसे करके होता है ना, कुछ अच्छा, लगाते हैं। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर जानना है टीके प्रॉफ क्या क्या फैसिलिटी देता है, तो टीके प्रॉफ हेल्प लिखेंगे, क्या होगा, टीके प्रॉफ, एच, टीके प्रॉफ। हाँ, हाँ, क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वो सारा है यहाँ पे। जैसे तुम जो बोला वो बोला ना, देखो यहाँ यही है क्या, एक्सिला, हाँ हाँ हाँ। फार्सिला, पेजला, ये सॉर्टिंग है। पार्सेला। हम अगर चाहते हैं कि पूरी एक प्रॉपर ऑर्डर में आए, जो सबसे लंबा चला है वो पहले आए, तो हम शॉर्ट लगा सकते हैं, शॉर्ट जो भी लगा दो। सबसे पहले क्या चाहिए, तो इलेक्ट टाइम जिसका ज्यादा हो, तो एक सीला लगा दो, या लिखा हुआ इलेक्ट टाइम एग्जीक्यूटिंग, वैसे में लगा सकते हैं। इसमें अभी हम सी इक्वल टू नो से यूज किया। ठीक है, वापस आते हैं पेज पे। क्या क्या पूरी चलाए, नेक्स्ट हम चलाए हैं, ये चलाए थे, सही बात है, हम चलाए थे। पार्सिंग में इतना समय लगा, किसी तुरंत हो गया, फिर तुरंत हो गया। देन लास्ट क्वेरी क्या चलाए थे, डीबी ऑब्जेक्ट्स पे चलाए थे, सर यूजर पे चलाए थे, है ना, एकदम यही क्वेरी चला था। इसका देखो लेफ्ट टाइम क्या दिखा रहा है, पार्सिंग पे इतना, एग्जीक्यूट पे इतना, फेच पे इतना। तो फिलहाल मेरे पे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबका आउटपुट फटफट आ गया था। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। ये उसका प्लान है, डेटा कैसे उठ के आ रहा है। आखिर में हम ये क्वेरी चलाए थे, डीबी ऑब्जेक्ट्स, बस। ठीक है, और इसमें कुछ शायद नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं। ठीक, और लास्ट में समरी है। ओवरऑल मेरा टास्क होने में कितना समय लगा, तो ओवरऑल 2.48 समय में मेरा सब काम हो गया। तो इशू अगर कहीं हमको मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यूजर बोलेगा कि नहीं पहले 5 सेकंड में होता था, 15 मिनट लग रहा है, तो तुमको 15 मिनट यहीं पे दिखेगा। ऊपर जाकर तुमको छान मारना होगा उस 15 मिनट में सबसे ज्यादा कौन लिया है। फिर उस क्वेरी को ट्यून करना पड़ेगा। ये है अप्रोच। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेसिंग कर। ठीक है, ठीक है, ट्रेस डिसेबल का यहाँ डाल देते हैं। देन फाइनली फिनलाइज करना है। देन हमको रिकॉर्ड करना है।
अलग कर सकते हैं, इधर ट्यून दिस इक्वल इन दी ऐप लॉजिक। एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। ठीक है, कुछ सवाल जवाब इसमें, कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, मतलब समझ में आया ना कि ऐसा तो नहीं है कि समझ ही नहीं आया? बस वो क्वेरी मतलब समझ कैसे आ गई। एग्जीक्यूट हुआ, कैसे कॉस्ट हुआ, इसके लिए बस ट्रेस लगाते हैं ना। हाँ, क्योंकि हमको पता तो करना होगा कि कौन सा क्वेरी फ्लो चल रहा है। यूजर तो यूजर क्या बोलेगा, यूजर बस बोल देगा कि मेरा हम ये बटन में क्लिक किए, घूमे जा रहा घूमे जा रहा। डीबी थोड़ी समझ पाएगा। डीबी क्या बोलेगा, अरे सर मेरे को, हम बस क्वेरी देख सकते हैं, हमको क्या पता आप बटन क्लिक करो तो पीछे में क्या हो रहा है। हालांकि अच्छे कंडीशन में, अच्छा कंपनीज में या अच्छा सेटअप में वो रिपोर्ट करेगा एप्लीकेशन टीम को, क्योंकि एप्लीकेशन जानते हैं कि उस बटन के पीछे क्या कोड है। एप्लीकेशन चेक करके बताएगा अच्छा इसके अंदर कोड का ये हिस्सा स्लो चल रहा है, पहले वो ट्राई करेगा ट्यून करने का। उससे नहीं होगा तब वो डीबी के पास आएगा, अरे मेरा ये वाला क्वेरी देखो ना, कल तक ठीक चलता था, आज खराब चल रहा है। असल में ऐसा होता है, बट हम अभी तक कहीं ऐसा होते हुए देखे नहीं है। ऐप टीम सीधा बोल देगा ये लो डीबीए का नंबर, कुछ भी स्लो होगा फोन कर देंगे। तो हम लोग 4-5 बार मना कर सकते हैं, लेकिन छठा बार बोलते हैं लाइए सर बताइए, वो चीज के लिए। अगर बैंक सेटअप में है तो बैंक सेटअप में यूजर ये भी मेहनत नहीं करता है, सीधा मेल कर देता है। अनु भाई, तो हाँ। ये जो हाँ। इनेबल ट्रेस में जो जैसे कोरा डिबग सेटो सेटो एसपीआईडी जो किए थे, हाँ। तो इसमें अगर सेटो एसआईडी करेंगे और एसआईडी का नंबर डालेंगे तो उससे भी हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ओराटोक जो है ना, ये ओएस लेवल पे ट्रेस लगाता है एक प्रोसेस को, हम्म। तो उसको पीआईडी ही देना पड़ता है। अगर आप चेक अच्छा। करेंगे ना, ओरा डिबग का भी अगर आप कमांड चेक करेंगे। हम्म। सॉरी, अरे नहीं आया। इसका हेल्प निकालते हैं। ओरा डिबग अवेलेबल हेल्प, इतने टाइप का है। इसमें देख लेते हैं सेट एसआईडी वाला ऑप्शन है कि नहीं। सेट माई पीआईडी है, ओएस पीआईडी है, एसआईडी शायद नहीं है। नहीं, ठीक है ना सर, एसआईडी वाला नहीं होता है, हम भी नहीं देखे थे आज तक। ठीक है, बट हम श्योर थे कि नहीं होता था। चलिए आज कंफर्म भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगला क्या है? ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिए, ये भी हमने कवर कर लिए। वेट,
अगर हमसे पूछा जाए कि डेटाबेस में टोटल कितने टाइप का वेट्स अभी है और उनका काउंट कितना है, वो भी देखना पड़ सकता है। जैसे हमको पता है कि इवेंट नंबर कॉलम में भी डॉट सेशन में देख लेते हैं।